मैं प्यासा हूँ जन्म जन्म का, तेरे दर पर आस लेकर के आया हूँ द्वार तेरे पे। वहां पकड़ लो आके बाबा, वहां पकड़ लो आके बाबा, आए शरण तुम्हारी बुला लो, बुला लो, बुला लो मेरे बांध बिहारी, बुला लो बाबा घंटाधारी, बुला लो अब के बांध बिहारी। दरस की आस लगाए बैठी हूँ बाबा, प्यारे जब से तेरा नाम सुना कुछ खोया खोया लगता है, दुनिया में भटका मेरे बाबा, सब जगह झूठा लगता है। तेरी शरण में आए हैं बाबा, दरबारी प्यारा लगता है, एक और कृपा की बाबा कर दे, तेरा द्वार निराला लगता है, बुला लो अब के बांध बिहारी, बुला लो। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो दिल बाबा तपुधारी, बुला लो दिल बाबा तपुधारी, बुला लो दिल बाबा तपुधारी। अखंड समाधि बाबा बैठे, अखंड समाधि अपने भक्तों के दुख हरते, जन्म जन्म का, जन्म जन्म का मैं प्यासा हूँ, अब ले लई शरण तुम्हारी, बुला लो दिल बाबा तपुधारी, बुला लो दिल बाबा तपुधारी। बोलिए बेल बाबा महाराज की। परीक्षित महाराज कथा कहां चल रही थी ये बता, जोर से बताओ। गंगा जी के भजन की ओर चले गए महाराज, शांतनु घर अकेले रह गए। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो हम जंगल में चलते हैं भ्रमण के लिए, और भ्रमण के लिए जब जंगल में गए तो एक बड़ी सुंदर झाड़ी है, घोड़ा दौड़ता जा रहा है, घोड़ा जब दौड़ता जा रहा है तो एक झाड़ी में से गंगा एक 18 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वो क्यों? गंगा ने सोचा राजा जवान हो गया, विवाह के योग्य हो गया, और हमें जो वरदान मिला है वो पूर्ण करना है। घोड़ा के सामने आके खड़ी हो गई। राजा ने कहा आप कौन हो? तो मां भगवती ने कहा मैं गंगा हूं। तो राजा ने कहा वही गंगा तो नहीं, मेरे बुजुर्गों के लिए वरदान दे चुकी हैं? हाँ मैं वही गंगा हूं। जब ये कहा कि मैं वही गंगा हूं तो महाराज ने कहा तो तुम हमसे विवाह कर लो।
पर जो महादेवी गंगा थी देखने में बहुत सुंदर थी कि जो तो फूलन की फुलवारी थी शोभा दे रही राज दुलारी थी शोभा। राजा ने जब निहारी थी तब कह गई बात समारी थी राजा। गंगा इतनी सुंदर थी, गंगा ने कहा महादेवी तुम हमसे विवाह कर। तो गंगा ने कहा विवाह तो हम कर लेंगी पर हमारी 3 शर्त हैं। तो राजा ने कही 3 शर्त तो बहुत थोड़ी है, अगर तुम हजारों शर्त मांगोगी मैं वही देता चला जाऊंगा, लेकिन तुम पत्नी बन के चलो। सूत जी महाराज कह रहे हैं गंगा ने पहला वरदान मांगा, चाहे हम किसी का सम्मान करें, चाहे हम किसी का अपमान करें, चाहे हम किसी को जीवन दान दें, चाहे हम किसी को मृत्यु दें, महाराज तुम हमें रोकोगे नहीं। दूसरा वरदान सुनो महाराज, चाहे हम घर से बाहर जाएं, चाहे हम घर से भीतर रहें, चाहे जहां हमारी इच्छा हो वहां घूमें, लेकिन तुम टोकोगे नहीं। राजा इतने दीवाने कहते ही जा रहे हैं एव मस्तु जाओ, ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। और महाराज तीसरा वरदान ये है कि जिस दिन तुमने टोक दिया, जिस दिन तुमने हमें रोक दिया, उसी दिन हम तुम्हें छोड़ के चली जाएंगे। घोड़ा पर बिठाई महाराज घर चले आए। गंधर्व विवाह हुआ है। गंधर्व विवाह कहते हैं दोनों की मर्जी से विवाह हुआ। महाराज प्रतीक घर आ गए हैं। समय आने पर महारानी की कोख में पहले वसु का अवतार हुआ। गंगा को भूमंडल पर आने के लिए एक और भी शर्त मंजूर करनी पड़ी। एक बार गुरु वशिष्ठ नहा रहे थे गंगा में। जब गुरु वशिष्ठ नहा रहे थे, 8 अष्ट वसु देवता पार पर बैठे, जब वो नहा के निकलते तो वो रेत मार देते। परीक्षित महाराज आजकल भी नहाने जाते हैं ना, तो जो कोई किसी का चाचा लगता है, ताऊ लगता है, तो वो परेशान करते हैं ना गंगा जी का। तो इसी तरह से वशिष्ठ नहा के निकलते हैं, वो रेत मार देते हैं बार बार 8 देवता। अब देव ऋषि वशिष्ठ को क्रोध आ गया, मूर्खो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इस समय तुम देवता हो लेकिन अब तुम मनुष्य योनि में जाओगे। महाराज वो रोने लगे, हमारा उद्धार करो। उद्धार के लिए जब शब्द सुनाई दिए कि उद्धार करो, तो कहा कि जाओ गंगा की गोदी में तुम्हें श्राप लगाया, ये गंगा ही तुम्हारा उद्धार करेगी। और जब ये कहा कि ये गंगा ही तुम्हारा उद्धार करेगी, तो उन्हीं 8 देवताओं में पहले वसु देवता ने गंगा की कोख में जन्म लिया। घर पर बधाई बज रही है। और देखा महाराज इंसान के जीवन में 3 ही दिन खुशी के आते हैं, और न सारी जिंदगी दुख ही दुख है। 3 दिन खुशी के बस। पहला दिन सबसे बड़ा खुशी का वो होता है, शादी करने जाएं और पलंग से बैठ के गाड़ी में दुल्हनिया के संग आए। फिर वो महाराज कोई दोस्त कहने लगे ना पार्टी होनी चाहिए, तो फिर 500 की जगह 2-2 हजार के निकालेंगे, लो ब्याह बहुत पी लो जितनी पी। और दूसरा दिन खुशी का है, उस पत्नी के गर्भ से बेटा पैदा जब होता है, तो ये बूढ़ी अम्मा जमीन फोड़ डाले, सारे मोहल्ला में घूमे, लल्ला बहू है जल्दी आ जाइयो, परमल बटंगे खूब और खूब गीत गाइयो। और तीसरा दिन खुशी का वो है उस बेटा का, जब हम विवाह करने जाते हैं, पैसा अगर नहीं है पास तो 1 लाख कर्ज लेके जाएंगे, और बस कहते हैं ब्याह धूमधाम से है जावे, कर्ज कितना है जाए।